शुक्रिया मोहतरमा आरफा खानम शेरवानी साहिबा। अभी हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी पर शदीद हो रहे हमलों पर अपनी तशवीश का इजहार कर रही थी कुछ इस अंदाज में। ये एक नया अदले जहांगीर हमारे लिए है, एक नया अदले जहांगीर हमारे लिए है, कत्ल कोई करे जंजीर हमारे लिए है। पुराने लोग कहा करते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हजारों की भीड़ में भी नुमाया इंसान था। उसकी बातचीत, पुस्तकों का अंदाज, उसका कपड़ा पहनने का सलीका और उसके पेशा जाने का हुनर बहुत ज्यादा करता था। अगर आज हम अपने उस रवायात को, उस भाईचारे को भूलते जा रहे हैं, ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कैसे हम अपने उस भाईचारे उस रवायात को जिंदा करें। हमें इस पर मेहनत करनी होगी, हमें इस पर कोशिश करनी होगी। आज 2022 में हम जी रहे हैं। आज भी बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जिन्होंने जदीद तालीम के लिए अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। आप सोचिए, पौने 200 साल पहले उस बंदे ने जब जदीद तालीम के लिए अलम बुलंद किया था, कैसे कैसे मुश्किलात से दो चार होना पड़ा होगा। तो सर सैयद अलैहि रहमा दूसरा नहीं पैदा होता, लेकिन हमारी ये दुआ है कि काश अल्लाह सर सैयद की शक्ल में एक दूसरा नाखुदा पैदा कर दे ताकि हमारी डूबती हुई नैया को साहिब तक पहुंचाया जा सके। हाज़रीन महफिल, अब जबकि एंड ये बहुत ही खुशी की बात है कि पहली बार ये अनाउंस होने जा रहा है कि हमारी चीफ गेस्ट जो है मोहतरमा आरफा खानम शेरवानी साहिबा को कुलदीप नैयर जर्नलिज्म अवार्ड 2022 के लिए मुंतखब किया गया है, और ये हम सब के लिए, सारी अलीग बिरादरी के लिए बहुत खुशी की बात है। और अमूबा रियाद को ये एजाज हासिल है कि कुलदीप नैयर साहब को हमने यहाँ होस्ट किया था एज ए चीफ गेस्ट। ये भी खुशी की बात हमारे लिए। अब जबकि हमारी मेहमान खुसूसी ने हमसे गुफ्तगू कर लिया, हमारे रूबरू आ चुकी हमारे आज के मेहमान एजाजी और सदर महफिल भी थे, इस वजह से हमने इन्हें बचा कर रखा हुआ था। जफर भाई किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आप इन्हें स्पोर्ट का सबसे हाईएस्ट अर्जुना अवार्ड 1983 में मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जफर भाई ने सिविल इंजीनियरिंग मुकम्मल की थी 1978 में। ये गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं 1980 में, और ओलंपिक कैप्टन 1984 के ओलंपिक के कैप्टन भी रहे हैं। एंड इज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट ऑफ 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स। ये बहुत हाईएस्ट ऑनर है फॉर ए स्पोर्ट पर्सन। और एमयू के कोर्ट मेंबर भी रहे 2-3 बार। एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड कप में भी आपने रिप्रेजेंट किया है। और उसके अलावा आपको अर्जुन पद्मश्री अवार्ड प्रेसिडेंट ने 2012 में नवाजा। यश भारती अवार्ड यूपी गवर्नमेंट ने 1995 में नवाजा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 68th एनुअल कन्वोकेशन में इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ऑनरेरी डिग्री से नवाजा। आप इस सबसे मशहूर 11 नंबर जर्सी बहुत मशहूर होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। हर खिलाड़ी के ख्वाब होता है कि मैं 11 नंबर की जर्सी पहनूं। आप 11 नंबर जर्सी पहनते थे। आप कैप्टन थे हॉकी के, आप चीफ नेशनल कोच भी रह चुके हैं, आप हेड कोच भी रह चुके हैं, आप नेशनल सिलेक्टर ऑफ इंडियन हॉकी टीम भी रह चुके हैं। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत ज़हमत एक कलाम देता हूं। तुम कि बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नजर, तुम कि बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नजर, मुझको ये दावा कि हर महफिल पे छा सकता हूं मैं। प्लीज वेलकम जनाब जफर इकबाल साहब। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को सलामती की दुआ करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा माहौल है, यानी खुशगवार माहौल है, मगर बातें बहुत सीरियस की है मैडम ने, और हम लोग भी बहुत सीरियस हो गए। ये लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ना कुछ something is going to be wrong, but still खिलाड़ियों में तो ये रहता है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर हम डर गए तो फिर क्या। तो हम तो उस मैदान पे उतरते हैं जिसमें हिम्मत की ज़रूरत है, दिलो दिमाग की ज़रूरत है। जीतना हमारा कर्तव्य है
यानी हमारा काम है। तो ये एक बेसिक नॉलेज दी जाती है हर खिलाड़ी को कि कैसे खेला जाए, कैसे जीता जाए, और कैसे अगर हार गए तो फिर कैसे जीता जाए। यानी ये खेल जो है, जो हमने सीखा है अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, और मेहनत सभी करते हैं, और जैसा कि आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की होगी, और सब अपने शोबे में नामवर लोग हैं, यहाँ सब बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी की बात यह है कि ख़ास तौर पे अमूबा रियाद को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मुझे तो खैर अलग बात है बुलाया है, मगर मैडम को जो बुलाया है, यानी एक लेडी को चीफ गेस्ट बुलाया है, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि भाई कोई किसी ओल्ड बॉय एसोसिएशन में लेडीज को चीफ गेस्ट बनाया गया हो। मे बी द फर्स्ट टाइम एवर आई हैव हर्ड। तो बहुत खुशी की बात है, और बहुत अच्छा बोलती हैं, और हम लोग तो भाई आपसे मुकाबला नहीं कर सकते, मगर ये ज़रूर है कि दूसरे खेलों में तो मुकाबला कर सकते हैं भाई। तो बहुत नहीं, हम तो अभी भी हैं खेल के मैदान में, चाहे हम खेलें नहीं खेलें, मगर अब हॉकी छोड़ करके गोल्फ में लग गए। तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या हो गया, गोल्फ में क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो हमने कहा भाई ये हमारी आदत है, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम सीखते हैं तो फिर पूरी तरीके से सीखते हैं, और पीछे नहीं हटते हैं हम लोग। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप हुआ है, ये अभी का कल्चर डेवलप नहीं है। ये मैं बात कह रहा था कि जब ये MAO कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ 1885 में, और एक साल के बाद ही क्रिकेट का क्लब बना, और जो हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर बैक, वो चाहते थे कि हमारी यूनिवर्सिटी और हमारा जो कॉलेज है वो स्पोर्ट्स में भी सबसे आगे आए, क्योंकि स्पोर्ट्स टीचेज अ लॉट। ये हमको गलत फहमी है कि खिलाड़ी जो है वो बर्बाद होते हैं और खेलने जाते हैं जिनका कोई काम नहीं है। मगर मैं आपको ये बता दूं, मैंने दोनों शोबे में काम किया है। इंजीनियरिंग में भी मैंने आई बिकेम द डायरेक्टर ऑफ सिविल वर्क्स इन एयर इंडिया। तो और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी मैं रहा हूँ एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस का, और दोनों शोबे मैंने देखे हैं। और मैं कहता हूँ कि देखो यार, अपने बेटे से भी मैं कहता हूँ, जबकि मेरा बेटा यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास में प्रोफेसर है वहाँ फिजिक्स में, मगर उनसे मैं कहता हूँ यार तुम 3 साल के अंदर PhD करते हो, यानी हम 30 साल भी लगाएंगे तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते खेल के अंदर। आज मैं गोल्फ खेलने जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं 10 साल से खेल रहा हूँ, मगर ये नहीं कह सकता कि मैं सीधी मारूंगा या बॉल यहाँ जाएगी या वहाँ जाएगी। इट इज़ सो टफ जॉब। और दुनिया के अंदर जो है स्पोर्ट्स को आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पे इसलिए कि स्पोर्ट जो है बहुत चीज़ सिखाता है हमें, कैसे हम लोग आपस में रहें, किससे मिल के रहें, जीत हार गए तो फिर जीता कैसे जाए। और मैं तो बहुत सारे ऐसे किस्से मुझे अब याद आते हैं, जबकि मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर मुझे याद है कि जब 82 में मुझे फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान का कप्तान बनाया गया, यानी हिस्ट्री के अंदर आफ्टर पार्टीशन आई वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू बिकम द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। तो हम लोग एशियन गेम्स खेले और हारे फाइनल्स के अंदर पाकिस्तान से, वो भी, और एक कोहराम मचा हुआ था पूरे नेशनल स्टेडियम में। पूरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मौजूद थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मे बी 500-400 मेंबर पार्लियामेंट थे। जितने भी मौजूद थे वो ये था कि आज हम लोग हिंदुस्तान जीतेगा, और पाकिस्तान नेवर थॉट कि दे आर गोइंग टू विन अगेंस्ट इंडियन टीम। We were playing equally good, there was no doubt about it, but somehow we badly lost to them.
और फिर सोचने लगा, हम लोग नेशनल स्टेडियम के अंदर कम से कम 2-2.5 घंटे रहे। वी नेवर केम आउट क्योंकि पब्लिक इतनी हमारे पीछे लग गई थी कि इनको कुछ कहा जाए, मगर हम लोग वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आती कि आप स्टेडियम अभी नहीं छोड़ेंगे, 2 घंटे बाद हम निकले। और वो लम्हा मुझे याद है कि 1 हफ्ते के बाद हमें फिर पहला मैच पाकिस्तान से मेलबर्न में खेलना था, सेंडा वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो ये सोचिए कि सब लोगों ने ये कहा कि नहीं, टीम विल नॉट गो देयर। विद्याचरण शुक्ला साहब हुआ करते थे मिनिस्टर, he said कि नहीं, टीम शुड नॉट गो देयर बिकॉज ऑलरेडी डिमोरलाइज्ड। और हम लोग एशियन गेम्स विलेज में हौस खास में रहे, मगर उस ज़माने में राजीव गांधी साहब मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे सिर्फ, तो उनको पता लगा कि भाई जो टीम तो है काफ़ी डिप्रेस्ड है, एंड ही केम एंड विजिटेड अस। और उन्होंने जो बात कही हम लोगों को, और ये कहा कि तुम लोग खिलाड़ी हो, यानी जीतना तुम्हारा कर्तव्य है काम। और ऐसे ही हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, जिसमें ये रहता है कि पॉलिटिक्स में ये रहेगा कि अगर वो कहते हैं कि मैं पेपर अगर देखूंगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि सब एंटी भी बोलते हैं, फेवर में भी बोलते हैं। और ये उन्होंने ऑर्डर किया कि नो टीम शुड गो नाउ, दे शुड प्ले अगेंस्ट द फर्स्ट मैच, जो भी है किसी से भी मैच हो। एंड मुझे ये डर लग रहा था, 2-3 चेंजेस हुए थे टीम के अंदर, कि ऐसा नहीं कि कप्तानी छिन जाए। फर्स्ट टाइम हमें दी गई थी कप्तानी, पर दे नेवर टेस्ट मी, और आई रिमेन कैप्टन फॉर दैट टूर ऑल्सो। और पहला मैच पाकिस्तान से हमारा फिर मैच पड़ा। हमने पाकिस्तान के टीम से कहा, यार तुम लोग यहाँ 7 मार लेते, यहाँ हमें जिता देते। दिल्ली में कहने लगे कि जफर भाई हमारे दिल से पूछिए, दो वी हैड वन, बट आई नेवर थॉट कि हम जीत जाएंगे आपसे मैच। somehow वो मैच शुरू हुआ साहब, आई स्टिल रिमेम्बर वो मैच 1-1 ड्रॉ पे चला। एक हमें पेनल्टी स्ट्रोक मिला, तो मैं उस ज़माने में पेनल्टी स्ट्रोक लेता था, मारा वो शाहिद अली था गोलकीपर था, उसने रोक दिया। मैंने कहा आज से जाना वापस जो है हिंदुस्तान नहीं जा सकते। यानी वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द पेनल्टी स्पॉट टू द सेंट्रल लाइन, मैं सोचने लगा कि भाई यहीं रुकना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में, कहना जो यकीन मानो, मैं तो जैसे कहते हैं कि ज़मीन जो है वो तलवे के नीचे से निकल गई हो। मगर लास्ट मोमेंट में पेनल्टी कॉर्नर मुझे मिला, और हमारे साथी खिलाड़ी थे विनीत कुमार। तो मैंने कहा विनीत यू डायरेक्ट मारेंगे, नहीं अब इनडायरेक्ट मारेंगे। मैं इनडायरेक्ट भी लेता था। तो वो जो रशर थे कि कलीमुल्ला एंड बॉल वेरी फास्ट, इन्होंने बहुत ही केम वेरी क्लोज टू द डी, तो वो उसने मुझे सरकाई बॉल। तो मैंने जो गोल मारा तो शाहिद के पैड से उसे दिखी नहीं बॉल गई कहाँ, एंड वो बॉल बाउंस होकर के पेनल्टी स्पॉट पे आ गई, और वो देखता रहा कि बॉल गई कहाँ। तो इट वाज ए गोल, और उस गोल से हम लोग जीते पाकिस्तान को। तो फिर मुझे लगा कि भाई चलो हिंदुस्तान जा सकते हैं इसके हाल के साथ कि हम पाकिस्तान को हमने मारा। फिर देन वी रीच टू द फाइनल्स ऑल्सो। तो हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के अंदर ये होता रहता है। और हमारे बीच में काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन भी है, वॉलीबॉल के कप्तान हैं हिंदुस्तान टीम के यहाँ पे, वो हिंदुस्तानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो मुझे मिले भी थे। यहाँ बैठे हैं यहाँ पे, हाँ ये बैठे, देखिए ये हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कलर होल्डर भी हैं और कप्तान भी रहे, और इनके कैप्टनशिप में नॉर्थ जोन चैम्पियन भी रहे हैं काफ़ी। तो मैं समझता हूँ कि इनको भी मुबारकबाद देना चाहिए। बिल्कुल आप जरूर अपना एक बार खड़े तो करें कि भाई, और ख़ास तौर पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में मौजूद है वो रियली
it could not be utilized properly. 30,000 बच्चे हमारे, नॉट ए सिंगल पर्सन, मे बी 10-15 ये लोग जाते हैं, सिर्फ खेल के आ जाते हैं। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मैं समझता हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हो। मैं यानी सराहना करना चाहता हूँ कि क्या थॉट से उन्होंने बनाया था और क्या एम्फसाइज करना चाहते थे कि भाई सर सैयद अहमद खान जिस मॉडल पे बनाया था कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के ऊपर बनाया जाए, और उनकी सोच वही थी कि वो खुद भी स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करते थे। वो चाहते थे कि हमारे खिलाड़ी जो हैं स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे रहें। और मैंने जितना भी सीखा है सब अपने हॉकी ग्राउंड से सीखा है। और मेरे मेंटोर जो है, मैं कभी उनका नाम नहीं भूलना चाहता, प्रोफेसर जिल्लुर रहमान खान साहब हमारे मेंटोर थे और फिज़िक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। और मेरे फादर के साथ उन्होंने PhD किया था मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में 57 to 60। तो मैं उनकी बातें हमेशा याद रखता हूँ और उनको हमेशा याद करता रहता हूँ और याद करता रहूँगा कि उन्होंने मुझे पढ़ाया भी और हॉकी गेम को सिखाया भी। तो उनका कंट्रीब्यूशन मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहता है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। अब वो बेचारे नहीं रहे, मगर ज़रूर है कि मैं उनके लिए दुआएं करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। और उनके नाम से भी शाहजहाँपुर में एक टूर्नामेंट होता है हर साल, और उसमें मैं लास्ट ईयर गया था फाइनल के दिन प्राइज़ बांटने। तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए यहाँ के लोग भी उनको याद कर रहे थे। बहरहाल बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैडम आरफा खान ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत संजीदगी उन्होंने यानी दिखाई है कि हम लोग जो हैं वो किस डायरेक्शन में चलें या मिल के चलें और कैसे चलें। हम लोग हिंदुस्तान की सरकार के साथ रहें, वी शुड गो अगेंस्ट देम। इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, मगर ये ज़रूर है कि हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं, हो सकता है ये बैड फेस हो हमारे लिए, मगर ऐसा भी नहीं लगता कि हम लोग कामयाब नहीं होंगे। हम ज़रूर कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और हमने सीखा इसीलिए कि भाई मैदान में रहने वाला कभी मायूस नहीं होता और हमेशा आगे बढ़ता है। बहरहाल वक्त नहीं लूँगा क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। और जो मौलाना साहब ने जो कुछ बातें कही थी निक नेम्स की, इसमें सबसे बड़ा नाम आप भूल गए, क्योंकि ये जो नाम दिए जाते थे प्रोफेसर्स और टीचर्स को, वो मिंटो सर्किल की देन है जिस स्कूल में हम पढ़े हुए हैं। और उस ज़माने में जब हम मिंटो सर्किल हम बचपन से ही थे उसी स्कूल में, तो वहाँ पे एक हुक्का थे टीचर हमारे, तो हुक्का कहते थे उन्हें। और जो ट्रेन चलती थी बरेली लाइन जो खिड़की से दिखती थी, अगर वो ट्रेन चलती मालगाड़ी तो पूरे लड़के उस पर हुक्का लिख देते थे। तो इतने फेमस थे, यानी थैला जी, ऑल सॉर्ट ऑफ नेम्स वर गिवन टू द टीचर। तोता राम, मैंने कहा कोई हिंदू है, कह रहे नहीं साहब ये तो मुसलमान है। तो मैंने तो तोता राम कैसे रख दिया, कह रहे नाक बोली ऊँची थी। तो बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मैं तो बहुत आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ याद किया। और मैं हो सकता है इस काबिल ना भी हूँ कि आपने बुलाया। और अबरार हुसैन साहब को और जितने भी ऑफिस बेयरर हैं उनका मैंने बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बुला के इज़्ज़त अफजाई की। और बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि ये हुआ है। जो आई हैड विजिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, मगर ये लगता है कि इट अपीयर्स टू बी द बेस्ट अमंग। बहुत बहुत मुबारक आप सब लोगों को, इस बार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई। अभी अपने हॉकी जीवन की कुछ यादगार लम्हे हमसे जिक्र कर रहे थे और हमें पॉजिटिव रहने के लिए, मतलब एक कह रहे थे कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी।
अब जबकि हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और अब वक्त हुआ चाहता है कि हमारे सदर साहब चाहते हैं कि हम उन्हें मेमेंटो पेश करें और सदर साहब की ये ख्वाहिश भी है कि यहाँ पर साबिक सदूर जो मौजूद हैं वो भी स्टेज पर आ जाएं ताकि हम उनकी